इस कोरियन मूवी की स्टोरी को देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक क्लासरूम में बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं और सर उन सबको देख रहे हैं। और यही है इस मूवी के मेन कैरेक्टर, जिनके बचपन की स्टोरी हम आगे मूवी में देखेंगे। वो उनके क्लास के बच्चों के साथ बहुत प्यार से बिहेव करते हैं। जैसे ही स्कूल खत्म होता है, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। और इतने में उन्हें दूसरे सर आकर कहते हैं कि प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया है। सर प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं। तब प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि आप बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाना चाहते हैं, पर यह इतना आसान नहीं है। तब सर कहते हैं, प्लीज सर, सिर्फ 4 दिन की तो बात है। तब प्रिंसिपल कहते हैं, आप समझ नहीं रहे हो, पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेजना चाहते। अब ये फील्ड ट्रिप के बारे में सोचना बंद कर दो। ये सुनकर सर बहुत सैड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो स्कूल में बच्चों से कहते हैं, कल से समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इस वेकेशन तुम लोग फैमिली के साथ घूमने जाओगे, बहुत सारी मेमोरीज बनाओगे और उन सारी मेमोरीज को पूरे क्लास के सामने शेयर करोगे। यही तुम्हारा होमवर्क होगा। और उन्हें वेकेशन एंजॉय करने कहते हैं। यहां शाम को सर अपनी छोटी बहन से मिलने आते हैं। तब उनकी बहन कहती है कि वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, अब तुम कहां जाने वाले हो। तब सर कहते हैं कि वो उनके गांव जाने वाले हैं। तब उनकी बहन अपने बचपन को याद कर कहती है कि भैया, भले ही हम गरीब थे, लेकिन फिर भी हम सब कितने खुश थे। और भैया, क्या आपको लगता है कि हमारी टीचर वहां होगी? सर कहते हैं, पता नहीं, अब तो वो बहुत बूढ़ी हो गई होगी। और सर अपने गांव चले जाते हैं और अपने पुराने स्कूल आ जाते हैं। सब कुछ बिखरा पड़ा था। तब वहां पर एक टेक्स्ट बुक पड़ी थी। तब उन्हें अपनी टीचर की याद आई। इतने में हवा से स्कूल बेल बजने लगता है और इसके साथ उनकी सारी बचपन की यादें ताजा हो जाती है। तब मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां सर के बचपन की स्टोरी शुरू होती है, जो कि एक छोटे से गांव में रहते हैं। सारे बच्चे स्कूल खत्म होने पर घर भागकर जाते हैं, जहां गांव की औरतें मिलकर खाना बना रही थी। यहाँ है हमारे सर गिलसू और उनकी छोटी बहन। इतने में वहां उनकी टीचर आती है और सारे गांव वाले उन्हें वेलकम करते हैं। नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं कि तब एक आंटी उनके बच्चे को स्कूल लेकर आती है और कहती है कि इसे स्कूल नहीं आना था। उस गांव के बच्चे उसी तरह कुछ न कुछ मस्ती किया करते। गिलसू अपनी छोटी बहन का ध्यान खुद रखता था, जबकि उसके पापा दोस्तों के साथ घर से बाहर रहते थे। यहाँ रात को पोस्टमैन टीचर के लिए लेटर लेकर आता है। एक्चुअली टीचर ने सिटी में उन गांव के बच्चों के लिए फील्ड ट्रिप प्लान किया था और उन्हें उस कुकी फैक्ट्री से इनविटेशन लेटर आता है। ये पढ़कर टीचर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे टीचर बोर्ड पर साइकिल ड्रॉ करती है और बच्चों को बताती है। उन बेचारे बच्चों ने कभी साइकिल भी नहीं देखा था। तब टीचर बच्चों को बाहर ले आती है और कहती है कि सिटी में तुम्हें साइकिल, कार, ट्रेन सब कुछ देखने मिलेगा, इसलिए मैं तुम सबको फील्ड ट्रिप पर ले जाना चाहती हूँ। तब बच्चे पूछते हैं, फील्ड ट्रिप क्या होता है? तो टीचर कहती है, पिकनिक की तरह होता है। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और गिलसू और उसकी बहन भी। लेकिन सारे बच्चों के पेरेंट्स मना कर देते हैं। गिलसू भी सियोल जाना चाहता था, क्योंकि उसकी मम्मी वहां काम कर रही थी और वो उन्हें ढूंढने जा रहा था। लेकिन उसके पापा मना करते हैं, क्योंकि वो उन्हें छोड़कर चली गई थी।
और वो पापा से झगड़कर चले जाता है। नेक्स्ट डे सारे बच्चे क्लास में उदास रहते हैं क्योंकि उन्हें पेरेंट्स ने पिकनिक के लिए मना कर दिया था। बच्चों को उदास देखकर टीचर खुद उनके पेरेंट्स से परमिशन मांगने जाती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। ये सब सुनकर जब टीचर घर जा रही थी तब एक लड़की बहुत सारे सी शेल बेचने जा रही थी। ये देखकर टीचर को एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे टीचर बच्चों को सी शेल जमा करने के लिए बीच पर ले जाती है, जिसे बेचकर वो पिकनिक के लिए पैसे जमा कर सके, और बच्चे खुश हो जाते हैं और साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी चल रही होती है। नेक्स्ट डे जब बच्चे बीच पर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें डांट कर वहां से ले जाते हैं और टीचर कुछ नहीं कर पाती। इसलिए टीचर अकेले ही सारी सीशेल बेचने के लिए मार्केट जाती है, जहां गिल्सू और उसका फ्रेंड भी साथ जाते हैं, और वहां जाकर वो सीशेल बेचने लगते हैं। पर वहां पर भी उन्हें पेरेंट्स देख लेते हैं और उन्हें ये सब करने से मना करते हैं। यहाँ टीचर अकेले ही मेहनत करती है और सारे पेरेंट्स देखते हैं, पर पोस्टमैन उनकी हेल्प करता है और गांव के लोगों को समझाता है कि टीचर को सपोर्ट करे। अगर वो छोड़कर चली गई तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। नेक्स्ट डे बच्चे भी आइसक्रीम बेचते हैं। तब हम देखते हैं कि पूरे दिन काम करने की वजह से टीचर बीमार हो जाती है, पर गांव के लोग उनकी मदद करते हैं। सारे लोग पैसे जमा करने की पूरी कोशिश करते हैं और यहाँ गांव के लोग टीचर की हेल्प करने आते हैं और बच्चों को फील्ड ट्रिप पे जाने की परमिशन दे देते हैं, और गांव के सारे लोग सीशेल जमा करने के लिए बीच पर आ जाते हैं। और फाइनली टीचर बच्चों को कहती है कि अब हम सब फील्ड ट्रिप पर जा सकते हैं, और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और फाइनली वो दिन आता है जब सारे बच्चे खुशी से टीचर के साथ बोट में बैठकर फील्ड ट्रिप पर जाते हैं, और उन्हें पहली बार ट्रेन में बैठने मिलता है और भी बहुत सारी सिटी की चीजें पहली बार देखने मिलती है। सियोल पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और गिल्सू अपनी मम्मी का एड्रेस साथ लेकर आता है। फाइनली रात को सियोल पहुंच जाते हैं और उन्हें एक छोटे से लॉज में रूम मिल जाता है, जहां बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे टीचर उन्हें कुकी फैक्ट्री ले जाती है और सिटी में बहुत सारी जगह घूमने ले जाती है। लॉज में वापस आने पर बच्चों को वहां एक साइकिल मिलती है और वो उसे चलाने की कोशिश करते हैं, और साइकिल चलाते चलाते वो लोग रास्ता भूल जाते हैं। लॉज में एक बच्ची टीचर को बताती है कि कुछ बच्चे अब तक वापस नहीं आए, तो टीचर उन्हें ढूंढने निकल जाती है। तब टीचर उनमें से एक बच्चे को ढूंढ लेती है, लेकिन वापस आने पर सभी बच्चे पूछते हैं, लेकिन गिल्सू, उसकी बहन और फ्रेंड का कोई पता नहीं चलता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो तीनों बच्चे एक शॉप के बाहर सो रहे थे और उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। यहाँ टीचर पुलिस में कंप्लेन करने जाती है। यहाँ ये तीनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और पेट भर कर खाना खाते हैं। वहाँ का ओनर उन बच्चों से बहुत प्यार से कहता है कि अगर तुम लोग मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें और खाना दूंगा, और बच्चे उसकी बातों में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बच्चों से सारे काम करवाता है, बर्तन धोने से लेकर टेबल साफ करने तक। यहाँ टीचर उन्हें ढूंढ रही होती है। जब टीचर लॉज में वापस आती है तब एक बच्ची बहुत बीमार हो जाती है, जिसे इतने बारिश में भी वो डॉक्टर के पास ले जाती है। सच में ये टीचर उनके बच्चों से बहुत प्यार करती थी। यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बच्चे उस होटल के किचन में सोए थे, जहां गिल्सू उठकर अपने फ्रेंड से कहता है कि वो अपनी मम्मी को ढूंढने जा रहा है, और अपनी बहन को लेकर वहां से निकल जाता है। और जाते वक्त
उसका फ्रेंड उसे कुछ पैसे देता है और वो वहां से चले जाता है। यहाँ टीचर उन्हें हर जगह ढूंढती है। टीचर फिर से मार्केट जाती है, लोगों से पूछती है। यहाँ गिल्सू और उसकी बहन उस एड्रेस पर पहुंचते हैं, पर वहां कोई नहीं होता, क्योंकि सच तो ये है कि गिल्सू की मां की मौत मार्केट में आग लगने से हो चुकी थी। लेकिन ये बात उसके पापा ने बच्चों को नहीं बताई थी। लेकिन ये बात टीचर को पता थी। बच्चे अब भी सोच रहे हैं कि उनकी मम्मी जिंदा है, इसलिए बच्चे वहीं बैठ जाते हैं। और काफी ढूंढने के बाद फाइनली टीचर बच्चों को ढूंढ लेती है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन था, जहां वो तीनों एक दूसरे को हग करके बहुत रोते हैं और इस तरह उनकी फील्ड ट्रिप खत्म होती है। और यहाँ प्रेजेंट में सर उन सारे मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं। इतने में उनका बचपन का फ्रेंड वहां आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब सर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें टीचर के बारे में कुछ पता है? तब फ्रेंड कहता है, क्या तुम्हें उनसे मिलना है? सर कहते हैं, क्या वो यहाँ है? और वो अपनी टीचर से मिलते हैं और उनके सामने टीचर की कब्र होती है। ये देखकर सर बहुत रोने लगते हैं। स्कूल स्टार्ट होने पर सारे बच्चे अपनी समर वेकेशंस की मेमोरीज शेयर करते हैं और सर सारे बच्चों को ग्राउंड में खेलने ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनकी टीचर करती थी। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।